सुनते हैं बाबा के शब्दों में। सिंप्लिसिटी भी, रमणीक भी, पवित्र भी। चलो सभी ध्यान से सुनेंगे। सबके दिल रूपी कपड़ा, क्या कहेंगे, दिल रूपी कागज एकदम ओपन है। बाबा को कलम दे दिया। चलो बाबा श्रृंगारेंगे भी, पहले लिखेंगे फिर श्रृंगारेंगे शक्तियों से। 16:4। मीठे बच्चे, अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। आप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। शिव बाबा रमणीक तो बच्चे भी रमणीक हो। अच्छा, प्रश्न है, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है देवताओं में जो देखते ही कशिश होती? हर्षित मुक्ता। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है, एकदम जैसे लाइट एंड जॉली का कॉम्बिनेशन को रमणीक कहें। मूर्ति की बात है, चित्रों की बात है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। खिलखिलाकर हंसते देवता नहीं, स्माइल करते हैं। कशिश बाबा कहते रमणीकता, और देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते, रमणीक कौन बनते? रमणीक वही बनते जिनमें सर्वदैवी गुण है, जो सदा होते हैं, खुश रहते हैं। हाँ, मतलब जिनमें दैवी गुण होंगे वो नेचुरल और रियल स्माइल। कभी कभी वो प्लास्टिक भी होती है, मीठा मीठा से हम, लेकिन अंदर कोई और संकल्प चल रहे होते। तो रमणीक नेचर, इसलिए रमणीक जॉली, ये स्माइल तो फिर भी फिजिकल हो सकता है, ऊपर कुछ अंदर कुछ, लेकिन रमणीकता फिजिकल नहीं हो सकती। जॉली ये फिजिकल नहीं, वो होता ही आंतरिक को। इसको एक्चुअली कैसे क्लासिफाई करेंगे रमणीकता को? मतलब नेचुरल स्माइल है, नेचुरल, जैसे ना लाइटनेस है, पता चलता है ना कि ये लाइट रहता है, जॉली है, हर बात को कोई हैवीली नहीं लेता। तो ये गुण है। और दूसरा पवित्रता, वो आकर्षण है। इनोसेंस, बॉडी कॉन्शियसनेस से हमारी इनोसेंस लॉस्ट हो जाती है। ओम शांति। आत्मा और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो, तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक होते हैं, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है जरूर। रमणीक कौन रहते हैं, कौन होते हैं? रमणीक कौन होते हैं? जो जो सदैव सरब, रहते। जिनमें सरब गुण होते हैं। हाँ, जिनमें दैवी गुण है, वो लाइट रह सकता है। रमणीक नेचुरल स्माइल हो। हंसी तो मोस्टली मतलब आर्टिफिशियल ज्यादा होती है।
नहीं, क्योंकि क्रोध भी आता रहता है, नफरत भी होती है, जोर जोर से हंसते भी रहते हैं। होता है ऐसा? पॉसिबल है? बताइए। बाबा इसलिए कहते हैं ना, रमणीक नेचर हो, स्माइलिंग नेचर भी नहीं। दुनिया में कहते हैं स्माइलिंग होना चाहिए, फिजिकली उसको दिखने में इसको स्माइलिंग ही लगता है, बट रमणीक हो। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की। क्योंकि इन्हों की आत्मा भी पवित्र है, तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है। पवित्रता की उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भल सन्यासी है, परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भल कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते हैं। झुकना प्योरिटी के कारण होता है। अच्छा लगना वो जैसे रमणीकता है, और झुकने के लिए पवित्रता का गुण चाहिए। बाबा कहते हैं इसको, पवित्रता के कारण झुकाव होता है। बाबा ने बोला क्रोध के कारण झुकाव, वो तो डर है जो क्रोध के कारण झुकता है, वो पवित्र थोड़ी है। बाबा ने अभी तो ये 10 मार्च की मुरली में क्या पढ़ा ना, सभी ने 4 प्रिंसिपल्स और 5वां था क्रोध। बाबा ने बताया क्रोध के ऊपर कि क्रोध का भूत चलेगा, अगर पवित्र तो है लेकिन क्रोध भी है। तो बाबा देवियों के चित्रों के आगे भी झुकते, उनमें कशिश है, वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी उनमें कशिश है उतने देवियों में जितनी कशिश है उतनी बाबा क्या चाहते हैं, तुम्हारे में भी होनी चाहिए कशिश। जो समझते कि हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारे इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती। बच्चों में कशिश हो तो रमणीक और प्योरिटी, ये दोनों कॉम्बिनेशन है कशिश का। झुकने के लिए पवित्रता, लेकिन कशिश के लिए दोनों की कॉम्बिनेशन। सबकी नहीं होती, नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी। देखो, मेरी अगर कशिश होती है तो मतलब भविष्य में उच्च पद पाने वाले, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। साकार बाबा का जो विशेष गुण होता था, बाबा फॉरवर्ड लुकिंग थे, बैकवर्ड लुकिंग नहीं थे। बाबा को नशा आगे का ज्यादा होता, आगे का ही रहता था। हिस्ट्री हॉल में जो बाबा कल्प वृक्ष का चित्र नया नया था, सीढ़ी का चित्र नया नया था, तो बाबा बैठते थे, देखते थे अच्छे से जब कोई नहीं होता था, और उसके बाद तो फिर जैसे एक नाचते थे। सुना है ना कैसे बाबा थोड़ा डांस करते थे, ये कि मैं भविष्य में विष्णु बनूंगा। तो बाबा का सारा फोकस फॉरवर्ड लुकिंग था। तो बाबा इसलिए कह रहे सबकी नहीं होती, तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है। अब देखो, हम सब चाहते ना लोग मेरे ऊपर पुल्ड हो, अट्रैक्टिव भी अलग बात है, पुल्ड हो, पुलिंग, इतने सारे क्या चाहिए उसमें। फर्स्ट, उनमें भी भविष्य में जो उच्च पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि उनकी आत्मा पवित्र बन जाती है।
फर्स्ट। दूसरा, तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। खास, उनमें यहाँ ही कशिश होगी। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। ये तुमको अभी पता पड़ा है, तुम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, इतना बाप को याद किया होगा। चलो, सारा दिन, सारा 1 घंटा ऐसे लगे कि याद में बैठे हम बच्चे। तो बाबा कहते, ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वो जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो, ऐसा है ना। ये सदैव साथ भी वही ले जाने वाले हैं। ये बाप बैठ तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। कौन सामने बैठा है? कई कहेंगे कि क्या है, रोज कोई सोचे योग कर, बाबा थोड़ी कोई अभी आह्वान तो करते, हम थोड़ी, बाबा थोड़ी आता है, अभी आता है बाबा। हम आह्वान करते हैं, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट है बाबा के लिए, बाबा थोड़ी आता है। नहीं आता है? आता है तभी तो बुलाते हैं रोज रोज। बाबा आते हैं, बाबा संकल्प बाबा को किया। हम घर में बुलाते बाबा को, सभी घर में रोज बुलाते, तो कैसे आते बाबा? फिर कैसे बाबा आएंगे? अगर मेरा ये संकल्प बाबा को नहीं पहुंच रहा है तो फिर पूरे दिन कैसे संकल्प पहुंचेगा? तो बाबा के घर में तो बाबा आएंगे ही आएंगे, बाबा बच्चों के सामने तो आएंगे ही आएंगे। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, इसलिए ये संकल्प रखो। और एक्चुअली ये क्या है, हम तो 1 घंटा रोज क्लास करा ही नहीं सकते, करा सकते क्या? भगवान की मुरली तो वही आ रहा है, वही पढ़ रहा है एक्चुअली। इसलिए तो हम सबको कशिश है। किसकी कशिश है? मुरली की कशिश है ना। बाबा कहते हैं साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो, सदैव। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो, ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना। ये पद पाने के लिए मैं आया हूँ, पक्का निश्चय है। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाले हैं। तो ये गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्फ की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी। अल्फ की याद माना, अल्फ की याद, हाँ, अल्फ माना आत्मा। बाबा नया नए नए बताए। बाबा माना परमात्मा, बाबा शिव बाबा। दोनों बातें, अल्लाह भी है, अल्फ ए वर्ड है, आत्मा वर्ड भी है, दोनों के लिए बोलो। अल्फ और बे। बे माना, आत्मा। बे किसको बोलते हैं राज भाई? बादशाही। बे बादशाही। वैसे बे वर्ड किसका है? बे वर्ड क्यों बोलते हैं? बात उर्दू भी बहुत चलती थी ना। तो बाबा कहते हैं फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन, फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। यहाँ की पढ़ाई अमरपुरी ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई साथ चलती है 21 जन्म के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो वह तो अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, लाइटली नहीं लेना है।
क्या है, चलेगा, सब कुछ यूनिफॉर्म करो नहीं करो जो भी, बहुत खबरदार है ना। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में रहते हैं, तो पढ़ने वाले भी, पढ़ाने वाला कैसा है, साधारण। बाबा का ड्रेस कभी भी चेंज नहीं हुआ। क्या बाबा की पहले लौकिक में शान था बाबा का, कैसे ड्रेस पहनते थे बाबा, बिल्कुल चेंज। बाबा ने क्या चेंज किया? तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो पढ़ाने वाला एकदम साधारण, पढ़ने वाले ऐसे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंच कपड़े कैसे पहने? हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते? मालूम है ना यज्ञ में कौन सा कपड़ा पहनते थे, दादियों को दिया? सुना नहीं आप लोगों ने? सुनाएंगे आपको। मोटा कपड़ा कॉटन का दादियों को देते थे। हाँ नहीं एकदम प्रेस तो कोई पॉसिबल ही नहीं था, बाकी मोटा कपड़ा। मम्मा वैसे पहनती थी तो फिर मतलब बाबा इंस्पायर करते थे, फिर सब दादियों ने वैसे पहनना शुरू किया। यज्ञ से यही मिला। ये क्यों साधारण रहते? अच्छा क्यों रहना है साधारण? देखो हमारे हम बिकॉज हम स्पिरिचुअल इसलिए साधारण नहीं रह रहे हैं, हमारे पूरा ज्ञान है साधारणता के पीछे, बुद्धि इधर उधर नहीं जाए। साधारण क्यों रहना है, ज्ञान क्या है इसके पीछे? देखो क्योंकि वनवा में है, अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती है, स्टाइल होता है ना, अभी आजकल कितना फॉलो करता है, लेकिन ये स्टाइल होता है। ससुर घर जाने के पहले एकदम सिंपल पहनाया जाता है, ये एक रिचुअल है। मैले कपड़े पहनती है, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर, रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा है ये अभी का, क्योंकि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए, इसलिए ये रिवाज रखा है। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है ना, तो सोचते कि ये तो वनवा में है नहीं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो तो आप कहेंगे ये तो समर्पित वालों के लिए ना, हम लोग को तो ऐसे अलाउड है ना, क्या कहेंगे? बाबा का डायरेक्शन नॉर्मल है। ऑफ कोर्स बहनों का तो होता ही है। सिंपलिसिटी ये खुद का एक संकल्प होता है कि मुझे सिंपल रहना है। और फिर जब मतलब ठीक है बाबा ने अलाउ किया है रंगीन, तो फिर जब पहनना होता है ना, जस्ट नाम मात्र ऐसे लगता है, फिर लगता है कि ये कोई मेरी आइडेंटिटी नहीं है, उससे अटैचमेंट नहीं होता है अगर नाम मात्र कहीं निभाना होता है। पर बेसिक नेचर अट्रैक्शन सिंप्लिसिटी के लिए, और खैर बहनों के लिए तो बाबा बताते ही है। तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो, सोचते हैं ना कि ये तो वनवा में नहीं है, अगर क्यों बाबा ने ये व्हाइट ड्रेस पहना लिया? सबके लिए क्लास में आओ, सेंटर का कुछ भी प्रोग्राम हो, व्हाइट ड्रेस ही चाहिए, किसी का कोई संकल्प ही नहीं चलेगा। एक है खुद का नहीं चले, एक है दूसरे का भी तो देख के मन चलता है ना फिर, इसलिए बाबा ने व्हाइट ड्रेस कर ली, सिंपल। हाँ इक्वालिटी भी आती है, राइट। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है,
तो ख्याल चलता है, सोचते कि ये तो वनवा में है नहीं, लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो, कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो। मम्मा दादियों को तो दिया ही था यज्ञ की शुरुआत में। जानकी दादी प्रेम बहन देहरादून की दादी के साथ रहती थी ना, ये जो पगड़ी होता था ना, भाइयों की पगड़ी वाइट, वो पगड़ी का कपड़ा देते थे साड़ी के लिए, वो पहनते थे। फिर किसी ने कहा दादी ये भाषण करने जाती है थोड़ा, उन्होंने मना नहीं किया, प्रेम बहन ने, जो यज्ञ से मिले, यही था। चंद्रमणि दादी की तो स्टोरी सुनोगे तो और बहुत टफ, मतलब शक्तिशाली। एक्चुअली यही सारे संकल्प जो हमको आत्मा को पावरफुल बनाता है, कम में इकोनॉमी से करना आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, सिंपल रहना आत्मा को, क्योंकि बॉडी से डिपेंडेंसी कम होती जाती है, तो आत्मा शक्तिशाली बनेगी। कितना खर्चा जाता है, पहले संकल्प वहां चलाओ, फिर धन चलाओ, फिर पहनो, फिर वहां बुद्धि जाए, फिर दूसरों की बुद्धि जाए, बहुत फर्क पड़ता है ना, ये सब योग में फर्क पड़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं। लेकिन तुम वनवा में ऐसे साधारण रहते हो, कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, साधारण रहते कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उससे भी तीर लग जाए। भल बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, फिर क्या करे, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। मनोहर दादी का एग्जाम्पल मालूम है इसके बारे में। दादी बर्तन मांज रही थी, स्टूडेंट आया, बड़ा ऑफिसर था हरियाणा में, हापुड़ वाले में, उसने देखा मेरी टीचर ऐसे करती है, बस वो तो पूरा ही ज्ञान उसको समझ में आ गया, और फिर तो उसने इतनी सेवा की, कितने सेंटर्स ओपन किए। स्थिति, हाँ वो बाबा का तो खैर बहुत सारे, तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो तो बाबा कहते तो तुम झट उनको अल्फ की याद दिलाओ। तुमको वो नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो क्या होगा, तो वह भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। देखो लौकिक वाली पर्सनालिटीज भी अब्दुल कलाम जी क्या याद रखा, लोगों ने आज तक लौकिक लोगों ने भी क्या याद रखा उनकी, सिंप्लिसिटी। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है, ज्ञान ऊंचा समझो। राजयोग तो गीता का ज्ञान है, तो ऐसे नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते, समझो बच्चों के साथ कोई खेल रहा हूँ, ठीक है ना। अब बाबा ने स्थिति की बात की, पहले कपड़ों की बात कही। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है, बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। बाबा याद करते थे ना, वैसे अनाज साफ करने वाला एग्जाम्पल सबको पता ही है ना, नयों को भी पता है ना बाबा का अनाज साफ करने वाला एग्जाम्पल। नहीं है तो फिर आप लोग सुनना, कुंज दादी का हमारा जो YouTube चैनल में कुंज दादी का है, GK2 के YouTube। तो बाबा कहते कोई जिज्ञासु सामने आ जाते तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहीं खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा ना कि ये इतना साधारण, इसमें इतनी ताकत, फिर वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात ही नहीं निकलेगी। तो ये हुआ, दोनों जगह हुआ। शिव भाई ने भी बताया, गोबर साफ कर रहे थे बाबा ना, गोबर के क्या बोलते कुंडे बना रहे थे, याद है। हाँ, जैसे तुम,
तो बाबा कहते हैं जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हो। अंदर में इतना नशा होना चाहिए। ये लौकिक कॉन्शियसनेस से काम नहीं हो सकता है, अलौकिक कॉन्शियसनेस से। अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु, बाबा देखो सामने है कह रहे, परंतु योग का जौहर नहीं है, बस थोड़ा वो बढ़ाना है। प्योरिटी योग का जौहर, शार्पनेस कैसे आएगी? प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो फिर इतना पैसा मिलता है। उन दिनों तो MA BA बहुत बड़ी बात थी ना। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन युग तो मशहूर है। यह है याद, बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान है, तो बाबा जितने हम पवित्र है नहीं, अब बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं क्या होगा? बोलो भाई, सब यहाँ अनन्य बच्चे हैं ना सभी। जो अनन्य बच्चे हैं बाबा की याद में रहेंगे। क्या होगा उनका फिर? वो बाबा की याद में रहेंगे। याद में रहेंगे। वह सारा दिन यही ख्यालात करते रहेंगे। एक बार बाबा ने कह दिया फिर अनन्य बच्चे क्या करेंगे? हाँ, क्यों बाबा ने कहा, कैसे कहा, कैसे उसको अमल में लाए। एक भी ये संकल्प नहीं आएगा कि क्यों ऐसा कैसे हो गया, ऐसे क्यों बाबा ने कह दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अनन्य बच्चे वो ही फिर सारा दिन ख्यालात करेंगे। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। कल था ना बहादुर बच्चे कौन है? नहीं, कल बहादुर बच्चे सेवा करना, दिन रात सेवा लगे रहते, सेवा दिन रात सर्विस दिन में। सेवा में रहते के ख्यालात चलते हैं। कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। देखो किस लिए कल बाबा ने कहा था, क्यों फील हो रास्ता बताए। रहम दिल बोला ना, दिल बनना है, अंधों के लाडले। तरस आना चाहिए। कल शुरू हो रहा है ना कोर्स, तो तरस खाओ। बेचारे डर के मारे अपने पूरे मतलब संकल्प ही उसी तरफ, जीवन ही यही बना दिया। कई ऐसी जगह है बेचारे अंधे है, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, ये सब अंधे हैं। ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान को हम अभी जानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल? बंदर बना दिए लेकिन पता था कि हियर नो इविल क्या बोलते हैं, सी नो इविल किसे कहते हैं? बुरा न देखो बोल दिया, बुरा न सुनो बोलते रहते, और बुरा न देखो देखते रहते, क्योंकि पता ही नहीं था ना बुरा है क्या। ये चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो बहुत नशा चढ़ता है। वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से
पूरा वर्षा नहीं लिया, नशा चढ़ाओ। क्या नशा चढ़ाओ? देखो, अंडरलाइन करो। बाबा देखो सामने कह रहे, रोज मेरे सामने पढ़ रहे हो। हम लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं, रोज सामने पढ़ रहे और फिर भी पूरा वर्षा नहीं लिया। पूरा वर्षा जानते हैं ना सभी? पूरा वर्षा एंट्री, पूरा वर्षा, थोड़ा सा कम वर्षा, वैसा वर्षा। तो बाबा कहते हैं, हाँ त्रेता युग तो बहुत, छोड़ो, उसकी तो बात ही नहीं चल रही है। अच्छा, वो 84 जन्म से 83 जन्म और 82 जन्म। तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ा रहे बाबा। तो तुमको तो नशा कि वाह, बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया, तो फिर बच्चा बनकर किया ही क्या? रोज रोज हम सुबह उठते, आह्वान भी करते, रोज रात को बच्चे अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को देखो कौन है व्यापारी यहाँ। व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता है और मजा भी आता है। कितनी कमाई करी नहीं करी नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो ना। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता है, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे, ठीक है? क्या समझते व्यापारी लोग अच्छा? व्यापारी लोग, बिजनेसमैन। अजय भाई कहाँ है? पोता मिल देखो, वही खाता। समझते हो? व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। रोज खाता देखो, आज सारे दिन कितना नुकसान हुआ, देखते देखे आज जितना बिना याद के गया नुकसान। न वो सौदागर होते, मुरादी संभालो, घाटा है या फायदा है, रोज खाता देखो, घाटा है या फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर है, रत्नागर है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। लिया ना बाबा, कई बार आज इस हफ्ते में सौदा किया है तो बार बार रिपीट किया है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। सौदा है, क्यों इसको बाबा सौदा कहते हैं? सबको पता है क्यों? किस जन्मों का सौदा करना? सौदा का मतलब क्या है? डील है, डील। विनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। यदि तुम बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में क्यों निकल जाता है? झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। तो बाप कहते हैं, बाप क्या कहते हैं देखो, धन दिए धन ना खूटे। बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि देते नहीं। कोई एक टारगेट रखो किसी को, वो सुनाया ना शुरू में, मतलब कई बार कि किसी एक को सुनाओ, क्या कोई एक पॉइंट अच्छी लगी वही सुना दो। हम सुनाते जाएंगे ना, फिर लोगों को भी सुनने की आदत पड़ेगी। यहाँ बताओ आज क्या सुना? 1 घंटा तुम वहां बैठे रहे स्क्रीन के सामने, तो सुने। अविनाशी ज्ञान रतन है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो, आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है। भल आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं, तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते। यूं तो है छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंचा है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि जब तक आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती, ये सब नीचे ही गिरते आए हैं।
सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। एक्चुअली जब भी ये सब कर रहे होते हैं ना, नाम जप रहे होते हैं, उसके बाद माला रखी और फिर किसी ने क्रोध किया, फोन आया, उसको क्रोध कर दिया, तो लोग क्या कहते हैं, भाई क्या फायदा ये सब करके। तो इवन फाइनली लोग चाहते क्या है कि ये सब करके आप में चेंज आए, चेंज चाहते हैं ना। तो चेंज जो चाहते हैं और जो हम भी चाहते हैं, उसका प्रयास होना चाहिए ना। जप का प्रयास क्या है, उसमें चेंज लाने की क्या पावर है। चेंज तो तब हो, जैसे झाड़ू है, कहीं कचरा है तो वहां झाड़ू निकालने से साफ होगी ना। तो मेरे अंदर संकल्पों में कचरा है, तो मुझे वहां कुछ ऐसे पॉइंट संकल्प करने पड़ेंगे जो साफ हो, जो कुछ, तब तो चेंज आएगा। कल जो मेरे संकल्प थे, आज बाबा ने ये बताया, आज मेरे वो संकल्प नहीं रहेंगे। ये होता है चेंज। और लोग चाहते ये इसलिए बाबा कहते हैं जब तब से कुछ नहीं होता, ये सब नीचे ही गिरते आए हैं, सीढ़ी ही नीचे उतरते हैं। तुम्हारी तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। अलग अलग पॉइंट आज बाबा बता रहे। पहले क्या बताया था, सौदागर, इसके पहले कैसे व्यापार करना है। अब बाबा आ गए जिन। कहानी है ना, जिन ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएगा, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो। ऊपर से जब भी फ्री मिले तो ऊपर नीचे सीढ़ी करो, तो उनको काम मिल गया। इसके गणेश जी की भी ये कहानी है। व्यास जी जब लिख रहे थे तो बोला किसका आह्वान करो, इतना सब लिखना है। तो फिर बताया कि विद्या का देवी गणपति, विद्या का, तो गणपति की आराधना करो। वो लिखे, क्योंकि लिखने में बहुत फास्ट है। आ तो गए वो, पर उसने बोला मैं खाली नहीं बैठूंगा, खाली बैठती मैं चला जाऊंगा। तो फिर क्या किया मालूम है, लिखते रहे। फिर कुछ एक ऐसा श्लोक दे देते थे थोड़े समय के बाद, कि उसको उनको बोलते थे कि तुम इस पर सोचो क्या लिखेंगे। तो जब तक वो सोचते थे तो दूसरा काम कर लेते थे अपना। ऐसे बताते हैं स्टोरी। ये तो जिन की बात बाबा करे। बाबा ने भी कहा कि ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो, तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन हो ना, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। फुल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये कितना डिस्क्लोजर है, ये कभी घिसता ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कितने बार भी चलाओ ये मेमोरी कार्ड कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा में भी है, तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, ये पाठ कभी मिटने का नहीं है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है। देखो अविनाशी आत्मा है, तो मतलब ये पार्ट उसमें जो है वो अविनाशी है ना। और अविनाशी का मतलब 2 है, विनाशी का मतलब 2 है। या अविनाशी का अनचेंजेबल और इम्पेरिशेबल, अपरिवर्तनशील और जो घिसता नहीं है। तो जब परिवर्तन ही नहीं होता है उसमें पार्ट में, तो आज मैं जो जिस भावना से कर रही हूँ
रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगले कल्प में उसी फीलिंग से हम करेंगे ना। तो इसलिए हमारा दुख का पार्ट है, अज्ञानता का पार्ट रहा भी होगा तो वो भी उतनी जिंदा दिली से करेंगे, क्योंकि इसी तरह रिकॉर्ड हुआ है, परिवर्तनशील नहीं है। बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है, कितना पार्ट है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते मैं ऐसा बिंदी हूँ, ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के सौदागर बोला, फिर जिन्न का बताया, आत्मा विनाशी पार्ट है, पहले सिंप्लिसिटी का बताया, तुम हो बैरागी, बेहद के बैरागी। त्यागी और राज ऋषि। वापस आ जाओ स्टार्टिंग के। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं ना, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। हम लोगों ने अभी किया था ना, राज ऋषि की सीरीज करी थी, याद होगा? क्या याद नहीं है? अब भी तो किया था 2 हफ्ते पहले, जो मुरली बाबा की चली, बेहद के ऋषि, राज ऋषि सो वैरागी। राज ऋषि। मुरली स्टडी भी अच्छे से की। क्या हुआ, भूल गए सभी? किसी को नहीं याद है? बेहद के स्वराज्य अधिकारी चंद्रवंशी, जिसमें बाबा ने पूरा, ये शायद जानकी दादी डे के दिन ये मुरली चली थी बाबा की पूरी। स्वराज्य अधिकारी के ऊपर बाबा ने कितनी चलाई थी मुरली। 28 मार्च की। जो यहाँ राजा ही प्राप्त करते हैं, वैसे जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते कि हम जा रहे हैं खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं, और ये भी जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में वाया शांति धाम, ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड ही नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से ही विश्व की राजाई पा सकते हो, बाहुबल से कोई पा नहीं सकते विश्व की राजाई। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। देखो विश्व की राजाई, फिजिकल अगर कुछ होता तो मतलब कितना मेहनत लगता। इतनी एरिया पर राज्य करो, फिर उनको डिफीट करो, फिर इतनी एरिया पर। लेकिन जब दिल पर राज्य करना है तो आपको फिर फिजिकल, उसमें तो फिर फास्ट है ना। इतना कुछ त्यागी लाइफ हो जो बहुतों के दिल में, बहुतों के दिल झुक जाए, ये है दिल पर राज करना। इसमें तो इकट्ठे इतने सारे आपको फॉलो करेंगे तो राज्य करेंगे कितनों के दिल पर। इसलिए योग बल से राजाई मिल सकती, बाहुबल से मेहनत बहुत और पॉसिबल भी नहीं। हाँ, लिमिटेशन भी है। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो यह भी याद आया। सीढ़ी चढ़ना उतरना यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। अब बुद्धि में है कि कैसे ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हीरो हीरोइन का हम ही हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं। क्यों हीरो हीरोइन का पार्ट रखा है? बाबा ने हमको कहा हम बच्चों का हीरो हीरोइन का पार्ट है। क्यों? कि लास्ट में जीत जाते हैं ना। सूर्यवंशी बने। नहीं, पूरे समय सृष्टि चक्र में आती है ना, तो हीरो हीरोइन का। तो इसमें हम ही हार खाते फिर जीत पाते, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। शुरू से लेकर आते और फिर फाइनली जीत हम ही पाते। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू। हाँ जी, धारणा के लिए सारे। अभी हम वनवा में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है, सिंपल। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। देखो दुनिया में कहते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो ये बैलेंस कैसे होगा? तो सिंपल लिविंग और कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। मैं कौन हूँ? साकार बाबा ये उतरते थे ना हिस्ट्री हॉल से सीढ़ी, मतलब जैसे, तो फिर ये मोहिनी बहन सामने बैठी थी, यंग होते, तो जल्दी से उठ के आई कि बाबा उतर रहे तो हाथ पकड़ना। बाबा कहते क्या तुम मुझे बूढ़ा समझते हो? 85। बाबा ने नहीं लिया, अपने आप उतरे। नशा देखो बाबा का, मतलब नशा, बाबा का नशा। दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि हैं, इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान है, याद की सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर, बहुत अच्छा है, विजय का तिलक लगा हुआ है। दीदी रिपीट करते ही। सर्विसेबल बच्चों के सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है। लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्चलाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्चलाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजयी रतन हैं, तो हर कर्म में विजय समाई हुई है। समझ नहीं आया। कितना एक्यूरेट है। कल बाबा को पता है इतनी सेवा होनी है, बाबा ने कहा सर्च लाइट, बच्चे सर्च लाइट डालनी है। जिस स्थान पे आपको पता है कि यहाँ मुझे सेवा करनी है, तो पहले से धरनी तैयार करो। याद का वायुमंडल वहां बनाओ। उन आत्माओं को इमर्ज करके, सिंपल वर्ड्स में उनको शक्ति दो पहले से। फिर वो बाद में शब्दों के द्वारा या स्थूल कुछ सेवा जो कर रहे हैं, प्रदर्शनी, तो फिर वो वहां जो भी आत्माएं धरनी तैयार होगी ना, फिर वो आत्माएं वहां आएगी, तो फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। हम लोगों ने किया था। इसके लिए संकल्प रखना है, हम विजयी रतन है, हर कर्म में विजय समाई। आज का बहुत अच्छा स्लोगन है, विजय सर्चलाइट में आत्मा ना, सर्चलाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाली विजयी रतन। तो ये पुरुषार्थ आज से हमें शुरू कर देना है कि बस वायुमंडल बनाओ, उन आत्माओं को इमर्ज करके शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को
और दूसरे को डिस्टर्ब करे, वो सेवा क्या है? सेवा नहीं है, बोझ है। तो वो ऐसी सेवा न हो जो डिस्टर्ब करे हमको, स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करते जाए। अच्छा जी, बहुत एक्यूरेट है आज का, ये भी बहुत एक्यूरेट है आज का। इस वक्त आप पुरुषार्थ पूरा दिन करेंगे, है ना? पहले 15th है, 14th भी नहीं हुआ ना, 14th भी नहीं हुआ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्मयोगी बनो, अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदैव रेडी रहेंगे। 15 तक कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचातान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। यथार्थ सेवा का कभी बंधन होता ही नहीं। यथार्थ सेवा मतलब सेवा मुझे खींचे, वो सेवा नहीं है। क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं है, बाप ने दी है, तो कर्म बंधन रहेगा। ट्रस्टी हो, बंधन मुक्त हो, ऐसे प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। 15 तक करेंगे, फिर आज ये प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे, किसको कहेंगे अति और अंत।